नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। एक सवाल मेरे जहन में है और तब तमाम अभ्यर्थियों के जहन में है कि क्या चुनाव से पहले बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा नहीं हो पाएगी। इसी सवाल का सीधा जवाब लेंगे। हमारे साथ सहयोगी आशुतोष मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, कल तक ये सवाल बिल्कुल नहीं था, आज जहन में सभी के ये सवाल आ रहे हैं कि क्या चुनाव से पहले ये परीक्षा संभव है। नहीं, बिल्कुल ये सवाल तो इनफैक्ट कल से क्या जिस दिन से अनाउंसमेंट हुआ है उसी समय से है कि क्या चुनाव से पहले टीआरई 4 की परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। कई वीडियोज़ हम लोगों ने इस विषय पर बनाया है और उसमें जवाब भी दिया गया है कि किन परिस्थितियों में हो सकता है और क्या परिस्थिति रहेगी तो नहीं हो पाएगी परीक्षा। आज हमारे थंब की लाइन है कि तो क्या चुनाव से पहले नहीं हो पाएगी टीआरई 4 की परीक्षा। ये लाइन मुझे देने की ज़रूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि आज शिक्षा मंत्री जो सुनील कुमार हैं उनका बयान सामने आया है और उनसे दरअसल पत्रकारों ने सवाल पूछा था डोमिसाइल नीति पर। हर बुधवार को जेडीयू दफ्तर में मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जनता दरबार लगता है। सुनील कुमार शिक्षा मंत्री वहाँ पर आए हुए थे और उसके बाद पत्रकार वार्ता उन्होंने की, पत्रकारों से बातचीत थी। उसी दौरान पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या चुनाव से पहले टीआरई 4 की परीक्षा संभव है। इसी सवाल का जवाब वो जो उन्होंने दिया है उसी से हमने ये लाइन निकाली है। चूँकि उन्होंने कहा है, जो लाइन है एग्जैक्ट वो मैं सुनाऊंगा भी दर्शकों को, मैं बता देता हूँ। उन्होंने साफ साफ कहा है कि बीपीएससी को हम लोगों ने जल्द से जल्द परीक्षा कराने को बोल दिया है। जल्द से जल्द अधियाचना भी भेज दी जाएगी जैसे ही रिक्तियाँ आएगी। चूँकि 70,000 से ज़्यादा स्कूलों की संख्या है और उसमें किस विषय के कितने शिक्षक हैं, किस स्कूल में कितने शिक्षकों का पद खाली है, ये डीओ को रिपोर्ट मांगी गई है डीओ से। तो वो धीरे धीरे करके प्रोसेस में है, मतलब भेजी जा रही है डीओ की तरफ से। आज इस जिले से कुछ आंकड़े हैं, कुछ तो वो अंतिम दौर में है, ऐसा भी उन्होंने कहा। लेकिन एक लाइन उन्होंने जो जवाब दिया वो यही कहा कि चुनाव से पहले क्या संभव है। इस पर उन्होंने कहा कि ये बीपीएससी पर डिपेंड करता है, यानी बीपीएससी पर निर्भर करता है कि क्या चुनाव से पहले परीक्षा टीआरई 4 की होगी या नहीं होगी। तब रही बात कि चुनाव से पहले ही परीक्षा ली जाए, ये टीआरई 4 की जो तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों की मांग है और मुझे लगता है इसी दिशा में सरकार भी आगे बढ़ रही है कि चुनाव से पहले ही टीआरई 4 की परीक्षा ले ली जाए। अब रिजल्ट कब आता है, ज्वाइनिंग कब होती है, ये हो सकता है कि ये थोड़ा सा टल भी जाए, लेकिन परीक्षा तक यानी फॉर्म भरने की तारीख हो और परीक्षा तक कोशिश हो रही है कि चुनाव से पहले हो जाए। ये कोशिश इसलिए हम बोल रहे हैं चूँकि टीआरई 4 की जो परीक्षा से पहले स्टेट की भी मांग चल रही थी कि या इनफैक्ट चल भी रही है। 7 तारीख को स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो लोग पटना में जुटान होने वाला उनका और वो लोग सीए हाउस तक के घेराव की बात कह रहे हैं। तो स्टेट परीक्षा को भी टाल दिया गया ताकि टीआरई 4 की परीक्षा में कोई अरंगा ना लगे। चूँकि स्टेट परीक्षा ली जाती और फिर टीआरई 4 की परीक्षा आती तो उसमें और टाइम लग सकता था। तो ये टाइम न लगे, जल्द से जल्द टीआरई 4 की परीक्षा हो, इसके लिए स्टेट की परीक्षा भी टीआरई 5 से पहले यानी 2026 से पहले। और पिछले दिनों जो सरकार ने कहा है या सीएम नीतीश कुमार का पोस्ट आया है कि या डोमिसाइल नीति को लेकर जब कैबिनेट से पास हुआ है उससे पहले भी 2025 में टीआरई 4 और 2026 में टीआरई 5 और उससे पहले स्टेट की परीक्षा। तो 2025 की बात तो चल रही है, लेकिन चुनाव से पहले होगा या नहीं होगा, चुनाव के बाद होगा, क्या चुनाव से पहले सिर्फ फॉर्म भरवाए जाएंगे या परीक्षा होगी, रिजल्ट भी आएगा, स्कूल में भी मतलब सबका ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाएगा, मतलब ज्वाइनिंग हो जाएगी। इन सारी चीज़ों पर अभी तक अनिश्चितता का माहौल है। हालांकि कोशिश चल रही है, युद्ध स्तर पर प्रक्रिया चल रही है, लेकिन क्या पॉसिबल है या नहीं है, शिक्षा मंत्री के बयान की माने तो ये बीपीएससी पर निर्भर करता है। आपको याद होगा कि बीपीएससी ने जो कैलेंडर परीक्षा का जो कैलेंडर जारी करती है सालाना बीपीएससी की तरफ से जारी होता है, उसमें टीआरई 4 का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि उसके पीछे की वजह जो सामने आई वो ये है कि टीआरई 4 का जिक्र कैसे रहता,
तब रहता ना जब शिक्षा विभाग अधियाचना भेज दिया होता, रिक्तियां कितनी हैं वो क्लियर हो जाती कि इतने पदों पर रिक्तियां हैं, तब शिक्षा विभाग की ओर से अधियाचना जाता वहाँ पर बीपीएससी को, तब न बीपीएससी कैलेंडर में जिक्र करता कि भाई इस समय इसकी परीक्षा होगी। तो अभी तक तो वो जो प्रोसेस है वही फुलफिल नहीं किया गया है, वही पूरा नहीं हुआ है। तो फिर TRI-4 के कैलेंडर में, बीपीएससी कैलेंडर में जिक्र होना उस समय तक जब वो कैलेंडर जारी हुआ है मुमकिन नहीं था। लेकिन हाँ, अभी भी हम ये ज़रूर कह सकते हैं, हालांकि अनिश्चितता का माहौल है, कोई खुल करके इस पर नहीं बोल रहा है, जल्द से जल्द प्रयास ज़रूर चल रहा है। और प्रयास कितनी ईमानदारी से हो रहा है इस पर भी हम नहीं शंका कर सकते हैं, चूँकि बैक टू बैक लगातार डिसीजंस होते जा रहे हैं। यानी कि सुनील कुमार जो है उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि किस विषय कितने शिक्षक हैं, ये गणना करीब करीब पूरी हो गई है। 70,000 से प्लस शिक्षक स्कूल हैं, तो इसमें समय लगेगा, लेकिन जल्द ही पूरी हो जाएगी और जल्द ही अधियाचना हम लोग भेज देंगे। कुछ दिन पहले भी उनका बयान आया था, तो हफ्ते से 10 दिन के अंदर में उन्होंने कहा था कि हम लोग अधियाचना बीपीएससी को भेज देंगे। तो प्रोसेस युद्ध स्तर पर चल रहा है। डोमिसाइल में भी, डोमिसाइल नीति के तहत वो परीक्षा ली जाए, इसके लिए भी आनंद फानन में नीतीश कुमार का पोस्ट आया, डोमिसाइल नीति पर कैबिनेट से मुहर लगी और शिक्षा विभाग से नोटिफिकेशन भी निकल गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत प्रक्रिया होती है जो कि मतलब फॉलो करना होता है किसी के लिए भी, तो वो कोशिश चल रही है। लेकिन हाँ, ये थोड़ी अभ्यर्थियों के धड़कनें बढ़ाने वाली है, बेचैनी बढ़ाने वाली है और उनके मन में चिंता भी बढ़ाने वाली है कि क्या चुनाव से पहले TRI-4 की परीक्षा हो पाएगी। ये आज जब शिक्षा मंत्री ने बयान दिया उसके बाद से ये चीज़ें सामने आ रही है। हम चाहेंगे कि दर्शक शिक्षा मंत्री का वो बयान भी सुने, जब पत्रकार क्या सवाल पूछ रहे हैं और उसके जवाब में वो क्या बोल रहे हैं। STT पर भी उनसे सवाल पूछा गया, उस पर भी उन्होंने कहा कि कई फैसले लिए जाते हैं तो बहुत लोगों के मद्देनज़र लिए जाते हैं, कुछ लोगों को ज़रूर उससे हो सकती है दिक्कत। हम चाहेंगे कि सबसे पहले वो शिक्षा मंत्री का बयान सुन ले। हम लोगों ने बीपीएससी को कहा है कि जल्द से जल्द कराएं, तो अब ये बीपीएससी पर निर्भर करता है, लेकिन हम लोग अधियाचना शीघ्र भेज देंगे। चौथे चरण की नियुक्ति होगी बीपीएससी के द्वारा, उसमें बिहार के जो अभ्यर्थी रहेंगे करीब करीब उनको 86-87% एक तरह से मान के चलिए को बिहार के ही लोग रहेंगे, और बाकी जो शेष है 13-14% उसमें भी बिहार के कुछ लोग भागीदार होंगे। तो निश्चित रूप से बिहार के जो नियुक्तियों के लिए इच्छुक हैं उनका प्रतिशत 90% से ऊपर हो जाएगा। 90 से 95% बिहार के लोग इस चौथे चरण की परीक्षा में आ पाएंगे। जो हम लोग वैकेंसी भेजेंगे अभी उसकी गणना हम लोग ने करीब करीब पूरी कर ली है कि फिज़िक्स में क्या कमी है, केमिस्ट्री में क्या कमी है, अन्य विषयों में क्या कमी है, संस्कृत में क्या कमी है। उसी के आधार पर हम लोग अपनी अधियाचना जो हज़ारों में होगा तो उसको हम लोग भेजेंगे। तो ये गणना करना बहुत ज़रूरी है, और आप मान के चलेंगे कि हमारे 76,000 से ज़्यादा करीब 78,000 स्कूल हैं, तो वास्तविक गणना में थोड़ा वक्त लगता है और उसको करके ही हम लोग अधियाचना TRI-4 का भेजेंगे। तो आपने सुना शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की तरफ से जो बयान सामने आए पत्रकार के सवाल पर, वो बिल्कुल ये स्पष्ट करता है कि इसके लिए बीपीएससी पर निर्भर करता है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं उन्हें हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब भी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट की जा रही है कि 2025 में परीक्षा ले ली जाएगी। ऐसी खबरों के लिए आप कशिश न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार बरकरार रहिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।